का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटिस्टा जगत को, किंगडम प्रोटिस्टा को जानने, समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे, आप जान रहे हैं कि इस धरती पर जीवों की 15 से 18 लाख जातियां जीवित और इससे कई गुना अधिक जातियां इस धरती पर आई और वे समय के साथ साथ विलुप्त होती चली। उसके एक भी सदस्य अब इस धरती पर नहीं है। 5 जगत में विभाजन A.I. व्हिटेकर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया। जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं। सबसे पहला जगत है किंगडम मोनरा, दूसरा जगत किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा प्लानेटी पादप जगत, चौथा एनिमलिया जंतु जगत और एक और जगत जिसको कवक जगत या किंगडम फंजाई कहा जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा क्या है। आप जान रहे, समझ रहे हैं कि यह जो प्रोटिस्टा है, यह जीवों का ऐसा जगत जिसके सदस्यों का शरीर सरलतम रचना वाला, सरलतम रचना वाला, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक होता है, जिसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र एक कोशिका के अंदर होती है। एक कोशिका के अंदर होती है, अंदर होती है। इसी संघ को
कहा जाता है, प्रोटिस्टा कहा जाता, अर्थात इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों का ऐसा जगत जिसके सदस्यों का शरीर सरलतम रचना वाला एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है, जिसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र एक कोशिका के अंदर होती है, प्रोटिस्टा कहा जाता है। अब हम लोग इस प्रोटिस्टा संघ के, जगत के, किंगडम के सदस्यों के महत्वपूर्ण लक्षण को कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने, समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके शरीर का जो संगठन है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, यह कैसा है आप देख और समझ रहे हैं। एक कोशिकीय है और वह एक कोशिका यूकैरियोटिक है। वह जो एक कोशिका है कैसी है? यूकैरियोटिक है। इसके सदस्य या तो समूह में इकट्ठा होकर के रह सकते हैं या फिर इसके सदस्य एक दूसरे से अलग थलग रहते हुए मुक्त जीवी जीवन भी बिता पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आवास की बात करते हैं। जो संघ प्रोटिस्टा का सदस्य है वह ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, अर्थात इसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र एक कोशिका के अंदर होती है और धरती का जो भी संभव वास स्थान है, हैबिटाट है, उस सभी में इसके सदस्य रह लेते हैं। इसके कुछ सदस्य या लगभग 99% सदस्य जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसके लगभग 99% जो सदस्य है, यह सदस्य है जलीय सदस्य, एक्वेटिक। और इसके बाद जो यह एक्वेटिक सदस्य है, जलीय सदस्य है, प्लावक हो सकते हैं। प्लावक उसको कहते हैं जो जल के ऊपरी सतह पर, जल के सरफेस पर रहते हुए पेसिव मूवमेंट करता है। आप इस पेसिव मूवमेंट को कह सकते हैं, इसमें कौन सी गति होती है? निष्क्रिय गति होती है, अर्थात अपनी ऊर्जा से यह गति और प्रचलन नहीं करता है। जल की ऊपरी सतह पर वायु की धारा से, हवा के झोंकों से, जल की धारा से
तरंग या अन्य स्रोत से यह एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। इसमें कुछ पादप प्लावक है और कुछ जंतु प्लावक है। उसके बाद नेटवर्क, यह इसके सदस्यों का ऐसा समूह है जिसमें कौन सी गति होती है, सक्रिय गति होती है। यह अपनी ऊर्जा से, अपने प्रचलन अंग से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे जीवों का जो प्रचलन अंग है, यह प्रचलन अंग या तो स्यूडोपोडिया हो सकता है, इसका जो प्रचलन अंग है या तो स्यूडोपोडिया हो सकता है, या फ्लैजिला हो सकता है, या सीलिया हो सकता है, या यह कॉन्स्ट्रक्शन मूवमेंट भी अपने शरीर को सिकोड़ करके, फैला करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो उत्पाद या स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, यह जो फ्लैजिला है यूग्लिना में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम का, तो इस पैरामीशियम के सदस्यों में गति और प्रचलन के लिए जो अंग है, यह क्या है, सीलिया है। प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य नितलक होते, अर्थात जल के तली में रहने वाले सदस्य भी होते हैं। और इसमें जहां तक प्रकाश स्वच्छ रूप से पहुंचती है, तालाब, नदी, पोखरा, झील, समुद्र के 6 फीट की गहराई तक प्रकाश संश्लेषण करने वाले सदस्य भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य स्थलीय होते हैं, अर्थात स्थल पर रहने वाला होता है। और स्थलीय सदस्य की संख्या आप जानते हैं कि इसकी संख्या 1% से भी कम है। और जो सदस्य स्थल पर है, इसके मुख्यतः सदस्य परजीवी होते हैं, पौधे या जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वायरस मलेरिया का परजीवी, लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार का परजीवी, ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग का परजीवी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबिए पेचिस का परजीवी, और दांत में होने वाली पायरिया की बीमारी का परजीवी अमीबा जिंजिविलिस। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोटिस्टा के सदस्यों में पोषण का। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी भी जीवों का भोजन ग्रहण करना, पचाना, अनपचे अथवा बेकार भोजन को बाहर निकालना या प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके सदस्यों में स्वकोशी पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कुछ सदस्यों में परपोषी पोषण होता है, और कुछ सदस्यों में आप देख रहे हैं, जान
रहे हैं, परजीवी पोषण भी होता है। अर्थात प्रोटिस्टा के ऐसे सदस्य जिसकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, पानी में रहते हुए प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और हरा शैवाल। कुछ ऐसे सदस्य हैं प्रोटोजोआ के सदस्य जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है, पानी में रहते हुए अन्य पौधे या जंतु से भोजन प्राप्त करता है। मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी मनुष्य के शरीर के अंदर पोषण प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं इसके गति और प्रचलन का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि अपने स्थान पर रहते हुए किसी भी जीवों का अपने अंगों को हिलाना डुलाना गति कहलाता है, और कोई जीव चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको हम प्रचलन कहते हैं। अब प्रोटिस्टा के सदस्यों में गति और प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, और यह महत्वपूर्ण अंग सीलिया हो सकता है या महत्वपूर्ण अंग फ्लैजिला हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि यह जो सीलिया है इसकी संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। केस या बाल के समान छोटी छोटी रचना है। आप देख रहे हैं यह जो फ्लैजिला है यह लंबे बाल के समान रचना है। इसकी संख्या प्रायः 2 से 8 तक होगी। चाहे सीलिया हो या फ्लैजिला, पानी में रहते हुए पतवार का काम करता है और इस जंतु या पौधे को पानी में तैरने में मदद करता है। आप जान सकते हैं कि इसका एक सदस्य इस तरह से देखने को मिलता है। यह सदस्य जो है क्लेमाइडोमोनास है। यह क्लेमाइडोमोनास का केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है। यहाँ पर बिलीपेरोप्लास्ट है, और बिलीपेरोप्लास्ट से बाहर की ओर धागे के समान निकली हुई रचना यही फ्लैजिला। पैरामीशियम जंतु है, युगलिना जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है। जबकि आप इस क्लेमाइडोमोनास को देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास को समझ रहे हैं, और यह जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास प्रकाश संश्लेषण करता है और हरा शैवाल है। अब इसके गति और प्रचलन की बात हम लोग इस बात पर ध्यान दें, यह समझने का प्रयास करें कि श्वसन अर्थात प्रोटिस्टा के सदस्यों में श्वसन कैसे होता है। जैसा कि आप श्वसन की परिभाषा जान सकते हैं, जीवों के शरीर के अंदर संचित भोज्य पदार्थों का विखंडन होना, ऊर्जा की प्राप्ति होने
और उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बाहर निकलना श्वसन है। प्रोटिस्टा के सदस्यों में जो श्वसन होता है दो तरह से होता है, ऑक्सीश्वसन। एक्वेटिक जलीय सदस्यों में पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का शरीर के सतह से अवशोषण होता है। विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पानी में जाता रहता है। अनऑक्सीश्वसन इसके परजीवी सदस्यों में होता है। अब आपको जानना चाहिए कि यह जो हमारा प्रोटिस्टा का सदस्य है, इसके सदस्यों में नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा नाइट्रोजन युक्त वार्ज्य पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त वार्ज्य पदार्थ है, अर्थात जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जो कचरा है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। प्रोटिस्टा के अधिकांश सदस्य जलीय होते हैं और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है। शरीर के सामान्य सतह से विसरण विधि के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं संक्षेप में, जो प्रोटिस्टा का सदस्य है इसके सदस्यों के प्रजनन की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रजनन मुख्यतः अलैंगिक होता है, अधिकांश जीवों में होता है, लगभग 99%। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? जनन की ऐसी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से नर और मादा युग्मक का निर्माण हो और न ही उसके निषेचन के उपरांत जायगोट बने। जायगोट के अभाव में भी संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है इसका निषेचन कहलाता है। अब निषेचन में मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, शरीर के टूट फूट होने से होता है, पुनरुद्भवन के द्वारा होता है और बहुत से प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। यह स्पोर्स जू स्पोर बन सकते हैं, सिन जू स्पोर बन सकते हैं, एप्लैनो स्पोर, हेप्नो स्पोर, पामेला स्टेज, ओकाइनिन या अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में सिस्ट का भी निर्माण हो सकता है। आपको यह जानना चाहिए कि इसके कुछ सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की जो बात हम करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो इसका जो परिभाषा लिखा गया है यह लैंगिक जनन का आप जान सकते हैं विथ मियोसिस एंड सिनगैप या जीन रिकॉम्बिनेशन। अब इसी में जो हमारा पैरामीशियम का सदस्य है, इस पैरामीशियम के सदस्यों में कॉन्जुगेशन होता है।
कॉन्जुगेशन होता है, मतलब संयुग्मन होता है। और इस संयुग्मन को कुछ लोग लैंगिक जनन भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में पैरामीशियम में दो पैरामीशियम आपस में मिलकर के अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं और अधिक अस्थायी जाति का निर्माण करते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि यह जो प्रोटिस्टा का सदस्य है, इसके महत्व की बात करते हैं तो आप जान सकते हैं महत्व में लाभ और हानि दोनों की बात की जाती है। नहीं, आप जानते हैं कि इसके सदस्यों में जब हम इसके लाभ की बात करते हैं तब यह क्या है? जलीय जीवों का भोजन है, मतलब पानी में रहने वाले बहुत से जीव इसी प्रोटिस्टा कुल के सदस्य को खा पी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। आप जान सकते हैं कि यह जो प्रोटिस्टा का सदस्य है, यह बीमारी फैलाता है और इसके बीमारी फैलाने की बात भी आप जानते हैं। इसका जो सदस्य है यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे बीमारी होती है मलेरिया। उसके बाद लिस्मानिया, डोनोवानी, इससे होती है बीमारी काला जार। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से होती है सुषुप्ता या निद्रा रोग। इसके बाद इसी का सदस्य एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका से होती है अमीबिए पेचिस। अमीबिए पेचिस इसी के सदस्य एंट अमीबा, जिंजे वैलिस से होती है पाइलिया की बीमारी दांत। आप जान और समझ सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम,
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमीबा जिंजेबेलिस। तो जैसा कि आप देख कि यह जो प्रोटिस्टा का सदस्य है, इससे क्या होता है, बीमारी होती है। उसके बाद इसके सदस्य जैसे हरे शैवाल, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। हरा शैवाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। और इसके जो कुछ सदस्य हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेडियो लैरियन ओज, यह वलित पर्वत के निर्माण में सहायक है। जैसे हिमालय, रॉकी, अल्पस, जितने भी इस धरती पर मोड़दार पर्वत हैं, उसकी उत्पत्ति इसी रेडियो लैरियन ओज के शरीर से हुई है। और इस तरह से हम और आप देखते हैं कि यह जो प्रोटिस्टा का सदस्य है, अपने स्थान पर मोनरा के सदस्य की तरह काफी उपयोगी और काफी प्रचलित है।